हेलो एंड वेलकम टू ब्रिलियंट ब्रेन्स एजुकेशन। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर सेकंड। जो पहला लेक्चर है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। ये है एमसीक्यू सीरीज़ ऑन स्पेशलाइजेशन, जो सोशियोलॉजी है उसका जो एमसीक्यू सीरीज़ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो एक वीडियो है इसका वो ऑलरेडी अपलोडेड है और ये वीडियो नंबर सेकंड है। सुपरवाइज़र पोस्टर्स जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के निकले थे, तो एसएसबी इसका एग्ज़ाम डेट भी आ चुका है। आज जो आपका एग्ज़ाम रहेगा, डेट ऑफ एग्ज़ाम वो है टेंटेटिवली 23 जून 2024। तो आपके पास अब कम टाइम रह चुका है। तो ये है सीरीज़ जो इम्पोर्टेंट रहेगी आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आप वीडियो देख के जो आपका स्कोर बनेगा वो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप बताना आपका स्कोर क्या रहा है। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन ये क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। ये यूनिट नंबर फर्स्ट का जो सेकंड टॉपिक है उसका जो हम यहाँ पे एमसीक्यूज़ वो देखेंगे इस वीडियो में। पहले हम देखेंगे जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, इसकी डेफिनेशन क्या है। ये एक डिवीजन जो सोसाइटी की पॉपुलेशन उसको हम डिवाइड करते हैं इनटू डिस्टिंक्ट ग्रुप्स और लेयर्स या स्ट्रेटा, तो उसी को कहते हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। ये बेस होती हैं इस वेरियस फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल जो वेल्थ होती हैं, इनकम, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन या सोशल स्टेटस, इस पे जो ये डिवाइड होता है। जो सोशल जो सोसाइटी की पॉपुलेशन डिवाइड होती है तो उसी को कहते हैं हम सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। ये हमें जो यूज टू अंडरस्टैंडिंग एनालाइज जो हायरार्की होती है स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी में। अब हम देखेंगे एग्जांपल ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। फर्स्ट है इसमें क्लास सिस्टम जो होता है, ये होता है बेस ऑन दियर इकोनॉमिक पोजीशन। जो इकोनॉमिक पोजीशन होती है उसको कहते हैं क्लास। दिस इंक्लूड अपर क्लास, फॉर एग्जांपल जिस तरह होते हैं अपर क्लास जो अमीर लोग होते हैं, या मिडिल क्लास या लोअर क्लास। तो ये बेस होता है एक इकोनॉमिक पोजीशन, उनकी इकोनॉमिक जो हालत है वो कैसी है। तो उसी पे है पहला एग्जाम्पल है क्लास सिस्टम। सेकंड है इसमें कास्ट सिस्टम, वायर इंडिविजुअल्स आर बॉर्न इनटू पर्टिकुलर सोशल ग्रुप। जब भी कोई इंडिविजुअल, कोई भी पर्सन जो बॉर्न होते हैं किसी पर्टिकुलर सोशल ग्रुप में या कास्ट में, तो ये है कास्ट सिस्टम। जो सोशल स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज़ जो होती है वो डिटरमाइंड बाय देयर कास्ट मेंबरशिप। फॉर एग्जाम्पल जो लोअर कास्ट के होते हैं, अपर कास्ट के जो हायर या सोशल स्ट्रैटिफिकेशन लेयर्स, वो इसमें जो है कास्ट सिस्टम। सेकंड एग्जाम्पल। थर्ड है जेंडर स्ट्रैटिफिकेशन। इसमें जो डिवाइड होती हैं जेंडर बेस पे होती हैं। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर या रिसोर्सेज होते हैं या अपॉर्चुनिटीज़, फॉर एग्जाम्पल जिस तरह यहाँ पे बिटवीन मैन एंड वुमेन, जिस तरह जब जो वुमेन होती हैं उनको कम चांसेस मिलते हैं जॉब में या बाकी चीज़ों में, या जो पावर एंड रिसोर्स है उसमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, उसको कहते हैं जेंडर स्ट्रैटिफिकेशन। ये एक एग्जांपल है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। जो इसमें नेक्स्ट है वो है रेशियल एंड एथनिक स्ट्रैटिफिकेशन। इसमें जो सोसाइटीज़ होती हैं एग्जिबिट स्ट्रैटिफिकेशन, जो इनकी होती हैं वो बेस होती हैं रेस और एथनिसिटी पे। अब हम शुरू करते हैं जो एमसीक्यूज़ हैं। ये हमने देखा है इसमें डेफिनेशन थोड़ा सा। तो ये वीडियो जो है वो पर मेनली है एमसीक्यूज़। तो ये सीरीज़ जो है ये वीडियो नंबर सेकंड है। पहला वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, वो आप ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना। हम शुरू करते हैं। जो पहला हमारा आज का एमसीक्यू है वो है बर्थ इज़ द डैश बेस ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। जो बर्थ होती हैं वो क्या, कौन सी बेस होती है स्ट्रैटिफिक, यहाँ पे दिए गए हैं। ए जो ऑप्शन नंबर ए है वो है बायोलॉजिकल, ऑप्शन नंबर बी है सोशल, ऑप्शन नंबर सी है कल्चरल, ऑप्शन नंबर डी है इंडिविजुअल। आपको बताना है कौन सा इसमें जो सही है ऑप्शन। बर्थ इज़ द डैश बेस ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। जो बर्थ होती है ये है बायोलॉजिकल, जो होती है ये बायोलॉजिकल बेस होती है स्ट्रैटिफिकेशन की। जो स्ट्रैटिफिकेशन अभी हमने देखा है, जो कैटेगरीज ऑफ पीपल होते हैं इनटू डिफरेंट ग्रुप्स बेस्ड ऑन सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल वेल्थ है, इसमें आता है सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स पे हम लोगों को डिवाइड करते हैं कैटेगरी वाइज। जो कैटेगरीज होती है कैटेगरी वाइज डिवाइड करते हैं। जो बेस होती हैं इसके वेल्थ होती हैं या इनकम होती हैं, इनकम या रेस या एजुकेशन भी इसमें होता है एजुकेशन। बेसिस ऑन फॉर्म्स ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, जो बायोलॉजिकल स्ट्रैटिफिकेशन और बायोलॉजिकल बेसिस, जो यहाँ पे हमने देखा है बायोलॉजिकल बेसिस। फॉर एग्जांपल एज है, सेक्स है, बर्थ है। तो यहाँ पे है ऊपर क्वेश्चन में दिया गया था बर्थ, तो ये है बायोलॉजिकल स्ट्रैटिफिकेशन। अगर बर्थ के जगह उन्होंने लिखा हुआ एज या सेक्स या रेस, वो भी होता है बायोलॉजिकल स्ट्रैटिफिकेशन। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ लेयर्स इन सोसाइटी इज कॉल्ड एज। जब हम जो स्टडी हम करते हैं स्ट्रक्चर, जिस तरह हम लेयर्स या स्ट्रेटा, तो उसका जब हम स्टडी करते हैं उसको क्या कहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ लेयर्स इन सोसाइटी इज कॉल्ड एज। ए पार्ट जो इसका ए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है स्ट्रक्चरलिज्म, ऑप्शन नंबर बी है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, ऑप्शन नंबर सी है सोशल
कन्फ्लिक्ट, ऑप्शन नंबर डी है सोशलाइजेशन। तो आपको 4 ऑप्शन में बताना कौन सा सही है। इसका जो सही बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, जो हमारा टॉपिक है मेनली यही होते हैं। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ लेयर्स इन सोसाइटी इज कॉल्ड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। जो इसमें सोसाइटी जो कैटेगरीज ऑफ पीपल इनटू रैंकिंग सच एज लाइक वेल्थ, जो हमने बताया अभी इनकम पे होती हैं डिवाइड, या एजुकेशन पे, या फैमिली बैकग्राउंड पे, या पावर पे। तो यहाँ पे है जो स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ लेयर्स इन सोसाइटी, उसको कहते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। मैक्स वेबर्स एनालिसिस ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशंस। आपको बताना है जो मैक्स वेबर्स की एनालिसिस ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन पे इनमें से कौन सा इंक्लूड करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशंस जो उन्होंने बताए हैं मैक्स वेबर ने। ऑप्शन नंबर ए है एज, जेंडर, इंटेलिजेंस। ऑप्शन नंबर बी है ट्रेडिशन, कल्चर एंड इकोनॉमी। ऑप्शन नंबर सी है रिलीजन, इसमें रीजन है रिलीजन, यह है रिलीजन, रीजन, रेस। ऑप्शन नंबर डी है क्लास, स्टेटस, पावर। आपको इन 4 ऑप्शंस में बताना है कौन सा सही है जो मैक्स वेबर की एनालिसिस ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है। तो यह है ये 3 डायमेंशन जो क्लास, स्टेट्स एंड पावर। यह है मैक्स वेबर जो है क्लास, स्टेट्स एंड पावर। दीज 3 डायमेंशंस क्लास, स्टेट्स एंड पावर, ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। With which form of social stratification the question of style of life is associated? आपको बताना इनमें से जो social stratification स्टाइल ऑफ लाइफ एसोसिएट किसके साथ है। ऑप्शन नंबर ए है क्लास, ऑप्शन नंबर बी है स्टेट, ऑप्शन नंबर सी है स्टेटस, ऑप्शन नंबर डी है पार्टी। तो इन 4 में से आपको बताना है कौन सा जो है सही ऑप्शन है। इसका जो आएगा वो आएगा स्टेट्स। जो स्टाइल ऑफ लाइफ है वो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ये है स्टेटस, स्टाइल ऑफ लाइफ। जो यहाँ पे हमने देखा है क्लास, ये वाला मैक्स वेबर के एनालिसिस जो फॉलोइंग डायमेंशन है। क्लास जो होते हैं इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। क्लास जो क्लास होते हैं ये होते हैं इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन बेस्ड ऑन इंडिविजुअल रिलेशनशिप टू द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज। जब वो किसी रिसोर्स को एक्सेस करते हैं या प्रोडक्शन, तो जो स्टेटस होता है बेस्ड जो सोशल प्रेस्टीज एंड ऑनर होता है डिफाइंड बाय लाइफ स्टाइल, कंजप्शन पैटर्न, सोशल रिकॉग्निशन। तो ये होता है स्टेटस। तो जो नेक्स्ट है जो पावर है एबिलिटी टू एक्सर्ट वनस विल ओवर द रेजिस्टेंस ऑफ अदर्स। जो अपनी जो बात है किसी पे जो लागू करनी है, मतलब एबिलिटी टू एक्सर्ट वनस विल इवन ओवर द रेजिस्टेंस ऑफ अदर्स। अगर कोई रेजिस्टेंस भी वहाँ से कर रहा है तो फिर भी जो हमारी बात है वो उनको माननी पड़ेगी। तो यह है पावर। ऑफन एसोसिएटेड विद पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एंड अथॉरिटी। जो पावर होता है एसोसिएट होता है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एंड अथॉरिटी। तो ये है 3 जो डायमेंशंस है मैक्स वेबर। तो अब हमने ये क्वेश्चन देखा है, इसका जो इस वाले का स्टाइल ऑफ लाइफ एसोसिएटेड है स्टेटस। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइंड द कंसेप्ट ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। आपको इन 4 में से ऑप्शंस में बताना है कौन सा जो कंसेप्ट है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन करेक्टली डिफाइन है ऑप्शंस में। ऑप्शन नंबर ए है स्ट्रक्चर्ड इनइक्वालिटीज बिटवीन ग्रुप्स इन अ सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ देयर एक्सेस टू मटेरियल एंड सिंबॉलिक रिवार्ड्स। ऑप्शन नंबर बी है कल्चरल इनइक्वालिटीज बिटवीन वेरियस एथनिक ग्रुप्स। ऑप्शन नंबर सी है इनइक्वालिटीज between individuals in terms of the intelligence। ऑप्शन नंबर डी है more than one of the above। इन 3 में से more than one of the above। तो आपको बताना इन 4 ऑप्शन में कौन सा सही है। जो इसका सही बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए है, जो स्ट्रक्चर्ड इनइक्वालिटीज बिटवीन ग्रुप्स इन अ सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ देयर एक्सेस, जो उनकी एक्सेस है टू मटेरियल एंड सिंबॉलिक रिवार्ड्स। ये होता है करेक्टली जो डिफाइन है सोशल कंसेप्ट ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। ऑप्शन नंबर ए है इसका सही ऑप्शन आंसर। अब हम देखेंगे नेक्स्ट। द एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन इज स्टेटेड बाय। आपको बताना है जो एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव है स्ट्रेटिफिकेशन का वो किसने दिया है। यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए है ग्रेहार्ड लेन्स्की, ऑप्शन नंबर बी है रेल्फ ड्रेंड्रॉफ, ऑप्शन नंबर सी है डेविस मोरी, ऑप्शन नंबर डी है कार्ल मार्क्स। तो आपको इन 4 ऑप्शन में से बताना है आपका कौन सा सही है। इसका जो सही है ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ग्रेहार्ड जो लेन्स्की। तो ये रिवोल्यूशनरी जो पर्सपेक्टिव ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन वो उन्होंने दिया है। ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर, ग्रेहार्ड लेन्स्की। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम इज मोर ओपन। तो इन 4 ऑप्शंस में आपको बताना है कौन सा जो
यहाँ पे सिस्टम है, स्ट्रेटिफिकेशन वो मोर ओपन है। ऑप्शन नंबर ए है कम्युनिटी, ऑप्शन नंबर बी है स्लैवरी, ऑप्शन नंबर सी है क्लास, ऑप्शन नंबर जो डी है कास्ट। आपको बताना है कौन सा जो मोर ओपन है। इसका जो मोर ओपन है वो है क्लास, ऑप्शन नंबर सी है इसका करेक्ट आंसर। तो क्लास जो है वो ओपन सिस्टम ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन है। जो क्लास होती है, पीपल मूव फ्रॉम वन सोशल लेवल टू अनदर। इसमें जो लोग होते हैं वो एक लेवल, फॉर एग्जांपल अपर क्लास है, अपर क्लास, अगर हम लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं, हम चाहते हैं कि हम अपर क्लास तक पहुँचे, मीन्स इसमें जो पीपल होते हैं वो मूव करते हैं फ्रॉम वन सोशल लेवल टू द नेक्स्ट। तो ये इसलिए ये मोर ओपन है, स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम इज़ मोर ओपन, वो है क्लास। क्योंकि हम क्लास में चाहते हैं कि हम नेक्स्ट लेवल जो हायर क्लास है उसमें, यूजुअली पीपल जो होते हैं इन दिस सिस्टम विश टू मूव फ्रॉम लोअर सोशल लेवल टू हायर। जो लोअर सोशल लेवल होती है, लोअर सोशल लेवल टू हायर लेवल पे जाना चाहते हैं, तो यह है मोर ओपन। दिस मोमेंट आल्सो कॉल्ड सोशो मोबिलिटी। तो इसमें इसको कहते हैं सोशल मोबिलिटी भी, ये मोर ओपन है। तो इसका जो सही बनेगा वो बनेगा क्लास। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, द काइंड ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम विच इज़ मोर क्लोज्ड। अब इस वाले में हमने देखा है जो मोर ओपन है, अब हम देखेंगे जो मोर क्लोज्ड है। तो इसमें आपको दो कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, एक होते हैं क्लोज्ड टाइप ऑफ क्लोज्ड सिस्टम ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन और ओपन। जो हमने ओपन मोर ओपन है वो है क्लास, जो ये है क्लास बिलोंग्स टू ओपन सिस्टम ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। अब हम देंगे यहाँ पे मोर क्लोज्ड कौन सा काइंड ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन है। ऑप्शन नंबर ए है कम्युनिटी, ऑप्शन नंबर बी है स्लैवरी, ऑप्शन नंबर सी है क्लास, ऑप्शन नंबर डी है कास्ट। तो इसका जो सही बनेगा ऑप्शन नंबर डी। जो कास्ट होती है ये होती है क्लोज्ड, मोर क्लोज्ड सिस्टम ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। क्योंकि जो कास्ट है इसमें हम मूव नहीं कर सकते हैं। इन दिस नो अपॉर्चुनिटी टू एडवांस फ्रॉम वन सोशल क्लास टू अनदर। यहाँ पे हम जो कास्ट होती हैं बाय बर्थ हम मूव नहीं कर सकते हैं एक क्लास से दूसरी क्लास, एक कास्ट से दूसरी कास्ट तक। हम स्टक रह जाते हैं एट लेवल। अगर हमारी कोई कास्ट है, फॉर एग्जांपल बट कास्ट है, बट कास्ट, हम ये मूव नहीं कर सकते हैं किसी और कास्ट, मगर जो क्लास होता है इसमें हम कर सकते हैं। अगर हमारा क्लास लो क्लास है तो हम अपर क्लास में जाना चाहेंगे और मूव कर सकते हैं। तो इसमें जो कास्ट है तो इसलिए ये मोर क्लोज्ड है। तो आपको ये दोनों क्लियर हुए होंगे। अब हम देखें नेक्स्ट, द सिस्टम विच इज सिनोनिमस टू फ्यूडलिज्म इज कॉल्ड। आपको बताएं जो सिनोनिम है फ्यूडलिज्म का, तो इन चार ऑप्शंस में आपको बताना है कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ए है स्लैवरी सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी है क्रीड सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी है कास्ट सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी है स्टेट सिस्टम। तो इसका जो सही बनेगा ऑप्शन नंबर डी है। जो स्टेट सिस्टम है ये सिनोनिमस है फ्यूडलिज्म का, सिनोनिमस है फ्यूडलिज्म का। तो स्टेट सिस्टम, जो फ्यूडल सिस्टम है इसमें जो होता है जो पीपल होते हैं वर्कड एंड फॉट फॉर ए पर्सन। जो लोग होते हैं वो काम करते हैं या किसी फॉट फॉर ए पर्सन हु ओनड लैंड, जो उसको जो ओन करता है लैंड, ओनड लैंड, तो उसके लिए वो काम करते हैं या लड़ते हैं। एंड रिसीव्ड लैंड प्रोटेक्शन फ्रॉम हिम इन रिटर्न। तो बदले में उनको मिलता है प्रोटेक्शन एंड लैंड। तो ये है फ्यूडलिज्म। इसका जो सिनोनिम्स है वो स्टेट। करेक्ट, जो स्टेट सिस्टम है ये करेक्टराइज्ड बाय कंट्रोल ऑफ लैंड। इनके पास जो लैंड का कंट्रोल होता है, कंट्रोल ऑफ लैंड स्टेट सिस्टम में, कंट्रोल ऑफ तो लैंड। तो ये है सिनोनिमस टू फ्यूडलिज्म स्टेट सिस्टम। ऑप्शन नंबर डी जो इसका बनेगा करेक्ट ऑप्शन। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू हिंदू कास्ट सिस्टम, हिंदू कास्ट सिस्टम विच इज़ द मेजर अपर कास्ट। आपको बताना है कौन सा जो मेजर अपर कास्ट है। ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मणीज, ऑप्शन नंबर बी है नेर्स, ऑप्शन नंबर थियाज, ऑप्शन नंबर जो डी है नंबूत्रीज। तो आपको बताना है कौन सा जो अपर, हमने लास्ट वीडियो में भी ये डिस्कस किया है जो वर्ना सिस्टम है, चार कास्ट, उसमें जो चार ग्रुप्स हैं, ब्राह्मणीज हैं, क्षत्रियाज हैं, वैश्याज हैं, शूद्राज हैं। जो ब्राह्मणीज हैं उसमें आते हैं या क्षत्रियाज हैं या वैश्याज हैं या शूद्राज हैं। तो जो ब्राह्मणीज हैं वो अपर कास्ट हैं जिसमें प्रीस्ट्स एंड स्कॉलर्स बिलोंग करते हैं। तो जो क्षत्रियाज हैं इसमें रूलर्स एंड वॉरियर्स होते हैं, रूलर्स आते हैं इसमें, वॉरियर्स आते हैं। जो वैश्याज है इसमें फार्मर्स आते हैं, मर्चेंट जो ट्रेडर्समैन होते हैं।
और जो शूद्राज हैं लेबरर्स हैं, जो लोअर हैं इसमें हायरार्की के अगर हम देखेंगे, जो ब्राह्मणीज वो टॉप मोस्ट हैं और शूद्राज जो लोअर हैं इसमें। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बताया है अकॉर्डिंग टू हिंदू कास्ट सिस्टम विच इज़ द मेजर अपर कास्ट। आपको बताना कौन सा मेजर अपर कास्ट है। इसका जो सही ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, जो ब्राह्मणीज हैं तो ये है मेजर अपर कास्ट अकॉर्डिंग टू हिंदू कास्ट सिस्टम। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू हिंदू कास्ट सिस्टम विच कास्ट इज़ द लोवेस्ट इन द कास्ट हायरार्की। आपको बताना है जो हिंदू कास्ट सिस्टम है लोवेस्ट कास्ट कौन सा इनमें से कास्ट हायरार्की में। तो ऑप्शन नंबर ए है इसमें ब्राह्मणीज, ऑप्शन नंबर बी है शूद्राज, ऑप्शन नंबर बी है थियाज, ऑप्शन नंबर जो डी है नंबूत्रीज। आपको बताएं चार में से कौन सा जो लोवेस्ट है। तो इसका बनेगा जो शूद्राज हैं वो बनेगा लोवेस्ट। इसमें जो बिलोंग करते हैं ये होते हैं लेबरर्स। जो ब्राह्मणीज हैं वो हाईएस्ट लेवल पे हैं, मेजर हैं। उसमें जो होते हैं प्रीस्ट्स होते हैं उसमें, या स्कॉलर्स होते हैं ब्राह्मणीज में। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कास्ट सिस्टम इज अ डैश फॉर्म ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। आपको बताना है जो कास्ट सिस्टम होती हैं ये कौन सी फॉर्म ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन है। ऑप्शन 4 दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है जो फ्लेक्सिबल है, ये क्या सॉफ्ट है, रिजिड है, मॉडरेट है। आपको 4 में से बताना है कौन सा है जो कास्ट सिस्टम है डैश फॉर्म ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। फ्लेक्सिबल है, सॉफ्ट है, रिजिड है, मॉडरेट। फ्लेक्सिबल हम नहीं मान के चलेंगे क्योंकि फ्लेक्सिबल में ये कास्ट जो है ये चेंज नहीं होते हैं, तो इसलिए ये फ्लेक्सिबल नहीं है, सॉफ्ट भी नहीं है, मॉडरेट भी नहीं है। तो इसका जो सही बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, रिजिड। जो कास्ट होती हैं वो होती हैं रिजिड फॉर्म ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। रिजिड मीन्स जो इंडिविजुअल होते हैं बारन या पर्टिकुलर, जब कोई इंडिविजुअल कोई पर्सन एक पर्टिकुलर कास्ट में बारन करते हैं तो वो चेंज नहीं कर, कैन नॉट चेंज हिज कास्ट। ये इनफ्लेक्सिबल है, ये फ्लेक्सिबल नहीं है, इनफ्लेक्सिबल, कैन नॉट बी चेंज इट, कास्ट कैन नॉट बी चेंज इट, दैट मीन्स इट इज रिजिड। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ कास्ट इज सपोर्टेड बाय नेस्फील्ड। आपको बताना है जो थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ कास्ट है सपोर्टेड बाय नेस्फील्ड, इनमें से कौन सा है जो नेस्फील्ड की तरफ से सपोर्टेड किया गया है, कौन सी थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ कास्ट। ये 4 जो थ्योरीज हैं ये ओरिजिन ऑफ कास्ट की है थ्योरीज हैं, इनमें से कौन सी जो सपोर्ट की गई बाय नेस्फील्ड। ऑप्शन नंबर ए है ऑक्यूपेशनल थ्योरी को सपोर्ट किया है, ऑप्शन नंबर बी है ट्रेडिशनल थ्योरी, या ऑप्शन नंबर सी ब्राह्मणिकल थ्योरी, या ऑप्शन नंबर डी रेशियल थ्योरी। आपको इनमें से बताना कौन सा सही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है इसका सही है, जो ऑक्यूपेशनल थ्योरी है इज सपोर्टेड बाय नेस्फील्ड। जो ऑक्यूपेशनल थ्योरी है नेस्फील्ड रिगार्डेड, उन्होंने कास्ट सिस्टम जो होते हैं नेचुरल प्रोडक्ट ऑफ ऑक्यूपेशनल डिवीजन ऑफ हिंदू सोसाइटी। जो नेचुरल प्रोडक्ट ऑफ ऑक्यूपेशनल थ्योरी है जो कास्ट सिस्टम ये रिगार्ड करते हैं को जो कास्ट सिस्टम है ये नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं ऑक्यूपेशनल डिवीजन ऑफ हिंदू सोसाइटी। और उन्होंने कहा है कि जो फंक्शन एंड फंक्शन अलोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ कास्ट सिस्टम, ये कहा है नेस्फील्ड ने। तो ऑप्शन नंबर ए है ऑक्यूपेशनल थ्योरी से जो ओरिजिन ऑफ कास्ट है ये सपोर्ट किया गया है बाय नेस्फील्ड, ऑप्शन नंबर ए। अब हम देखिए जो ट्रेडिशनल थ्योरी है सपोर्टेड बाय डॉक्टर मोजुमदर, ये भी आपको याद रखना है, डॉक्टर मोजुमदर इसके रिलेटेड है। मोजुमदर जो ब्राह्मणिकल थ्योरी है इसमें है एबी डुबिस इसमें सपोर्टेड बाय एबी डुबिस। जो रेशियल है इसमें हर्बर्ट रिस्ले। तो ये भी आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द प्रोपाउंडर ऑफ रिलीजियस थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ कास्ट। जो प्रोपाउंडर है किसने पुट फॉरवर्ड किया है रिलीजियस थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ कास्ट। इन 4 ऑप्शंस में आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है मैकेवर एंड पेज, ऑप्शन नंबर बी है रसले, ऑप्शन नंबर सी है कुरिया एंड मुजुमदर, ऑप्शन नंबर डी है हॉकॉट एंड स्नेट। और आपको बताना है इन 4 ऑप्शंस में कौन सा सही है, किसने पुट फॉरवर्ड किया है रिलीजियस थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ कास्ट। तो इसका जो सही बनेगा ऑप्शन नंबर डी है जो हॉकॉट एंड स्नेट है, उन्होंने प्रोपाउंड किया है रिलीजियस थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ जो कास्ट है हॉकॉट एंड स्नेट। हॉकॉट एंड स्नेट 2 मैन एडवोकेट्स ऑफ रिलीजियस थ्योरी, ये जो 2 हैं 2 मैन एडवोकेट्स ऑफ रिलीजियस थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ कास्ट, ये आपको याद रखना है। जो हॉकॉट है
हुकार्ट, अकॉर्डिंग टू हुकार्ट जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है ऑरिजिनेटेड ऑन अकाउंट ऑफ रिलीजियस प्रिंसिपल्स एंड कस्टमर्स। उन्होंने कहा है जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है ये ऑरिजिनेट हुआ है ऑन अकाउंट ऑफ रिलीजियस प्रिंसिपल्स एंड कस्टमर्स। इन्होंने कहा है रिलीजियस प्रिंसिपल्स एंड कस्टमर्स। तो इसका जो सही बनेगा ऑप्शन नंबर डी, हुकार्ट एंड स्नेट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हु क्लासिफाइड 3 एस्पेक्ट्स ऑफ कास्ट सेक्युलर आइडियोलॉजिकल। किसने क्लासिफाई किया है 3 एस्पेक्ट्स ऑफ कास्ट, आपको बताना है। हु क्लासिफाइड 3 एस्पेक्ट्स ऑफ कास्ट सेक्युलर आइडियोलॉजिकल इंटीग्रेटिव, ये जो 3 एस्पेक्ट्स ऑफ कास्ट हैं ये किसने क्लासिफाई किया है। ऑप्शन नंबर, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ए जो है एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन नंबर बी है एल डोमोट, ऑप्शन नंबर जो सी है राजानी कोठारी, ऑप्शन नंबर जो डी है जी.एस. गोरे। तो आपको इन 4 ऑप्शंस में बताना है कौन सा सही ऑप्शन है। जो है ऑप्शन नंबर सी है, जो राजानी कोठारी हैं उन्होंने क्लासिफाई किया है 3 एस्पेक्ट्स ऑफ कास्ट, सेक्युलर आइडियोलॉजिकल इंटीग्रेटिव, सेक्युलर आइडियोलॉजिकल इंटीग्रेटिव। तो इसके रिलेटेड जो है राजानी कोठारी ने ये क्लासिफाई किया है 3 एस्पेक्ट्स ऑफ कास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्यूचर ऑफ कास्ट। आपको बताना है 4 ऑप्शंस में से कौन सा फ्यूचर नहीं है कास्ट का, कास्ट सिस्टम का। कास्ट सिस्टम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्यूचर ऑफ कास्ट सिस्टम, ये आपको याद रखना है, जरूरी इंपॉर्टेंट है ये भी। ऑप्शन नंबर ए है इंडोगैमी, प्योरिटी एंड पोल्यूशन, रिचुअल हायरार्की, एस्क्राइब्ड ऑक्यूपेशन। ऑप्शन नंबर बी है हेरिडिटी, प्योरिटी, पोल्यूशन, रिचुअल हायरार्की, एस्क्राइब्ड ऑक्यूपेशन। ऑप्शन नंबर सी है एक्सोजेनी, प्योरिटी एंड पोल्यूशन, रिचुअल हायरार्की, अचीव्ड ऑक्यूपेशन। ऑप्शन नंबर डी है हायरार्की बेस्ड ऑन बर्थ, प्योरिटी एंड पोल्यूशन, हेरिडिटी, एस्क्राइब्ड ऑक्यूपेशन। जो ऑक्यूपेशन है वो सब में आता है, यहाँ पे भी ऑक्यूपेशन है। अगर आप एलिमिनेशन मेथड से भी करोगे यहाँ पे भी ऑप्शन ऑक्यूपेशन है, यहाँ पे भी ऑक्यूपेशन है, इसमें भी ऑक्यूपेशन है। प्योरिटी पोल्यूशन इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो यहाँ पे जो हायरार्की है यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ जो हायरार्की है इसमें भी हायरार्की है। तो चारों ऑप्शंस में जो ये सेम फ्यूचर्स हैं, तो अब एक है जो डिफरेंट है वो यहाँ पे एंडोगेमी है, जो इनकी मैरिजेस होती हैं विद इन कास्ट में होती हैं। एंडोगेमी ये फ्यूचर हैं कास्ट सिस्टम का। तो ये जो एक्सोजनी है ये फ्यूचर नहीं है। तो इसका बनेगा, यहाँ पे क्वेश्चन में बताया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्यूचर, यहाँ पे बताना है आपको नॉट ए फ्यूचर। जो बाकी फ्यूचर्स हैं एंडोगेमी फ्यूचर हैं, तो एक्सोजनी जो है वो फ्यूचर नहीं है। तो इसका जो सही बनेगा ऑप्शन नंबर बनेगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी बनेगा, एक्सोजनी, प्योरिटी एंड पोल्यूशन। जो इसमें ये ऑप्शन नंबर सी इसका नॉट ए फ्यूचर ऑफ कास्ट सिस्टम। तो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ लार्ज सेट ऑफ पीपल रिगार्डेड बाय देमसेल्व्स और अदर्स एज शेयरिंग सिमिलर स्टेटस। जो इनका है विद रिगार्ड टू वेल्थ, पावर एंड प्रेस्टेज। यहाँ पे जो 3 इंपॉर्टेंट दिए गए हैं वेल्थ, पावर एंड प्रेस्टेज, आपको बताना है इनमें से कौन सा यहाँ पे आ जाएगा। डैश इज ए क्या ग्रुप है, ये ग्रुप इज अ लार्ज सेट ऑफ पीपल जो विद रिगार्ड टू वेल्थ, पावर एंड प्रेस्टेज, क्रीड है, कम्युनिटी है, क्लास है। जो इसका सही बनेगा ऑप्शन नंबर डी है। जो क्लास है ये लार्ज सेट ऑफ पीपल होता है रिगार्डेड बाय देमसेल्व्स और अदर्स शेयरिंग सिमिलर स्टेटस। इनमें से जो शेयरिंग सिमिलर स्टेटस विद रिगार्ड टू वेल्थ, पावर एंड प्रेस्टेज, तो यह है क्लास। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which theory suggests that social stratification is essential for the functioning of society। कौन सी थ्योरी जो उन्होंने सजेस्ट किया है, आपको ऑप्शंस में बताना है कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो है ये एसेंशियल है, ज़रूरी है, एसेंशियल है फॉर द फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी के लिए ये ज़रूरी है। तो ऑप्शन नंबर ए है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, ऑप्शन नंबर बी है कन्फ्लिक्ट थ्योरी, ऑप्शन नंबर सी है स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी, ऑप्शन नंबर डी है वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। तो 4 ऑप्शंस में कौन सा सही है, इसका जो सही बनेगा ऑप्शन नंबर सी है, जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी है ये सजेस्ट कर रही है कि जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है ये एसेंशियल है फॉर द फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज सोशल मोबिलिटी रिफर टू। हमने ऑलरेडी वो सोशल मोबिलिटी पढ़ा है इस वीडियो में अभी। तो यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट डज सोशल मोबिलिटी रिफर टू। आप 4 जो ऑप्शंस हैं इनमें से बताना है कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ए जो है द एबिलिटी टू मूव अनदर कंट्री, तो ये रॉन्ग हो गया कि ये यहाँ पे कह रहे हैं कि एबिलिटी टू मूव अनदर कंट्री, किसी और कंट्री में जाना, मूव करना, क्या ये सोशल मोबिलिटी है। ऑप्शन नंबर बी जो है द एबिलिटी टू मूव अप एंड डाउन द सोशल हायरार्की,
क्या ये सोशल मोबिलिटी है कि अप एंड हम मूव करेंगे या फ्रॉम लोअर टू हायर लेवल इन सोशल हायरार्की में, तो क्या ये सोशल मोबिलिटी है? ऑप्शन नंबर द एबिलिटी टू चेंज पॉलिटिकल सिस्टम, क्या अगर एबिलिटी है पॉलिटिकल चेंज सिस्टम करने का, कि यह सोशल मोबिलिटी है? ऑप्शन नंबर डी एबिलिटी टू स्विच इकोनॉमिक सिस्टम, इसका जो सही बनेगा ऑप्शन नंबर बी है, द एबिलिटी टू मूव अप और डाउन द सोशल हायरार्की। जो सोशल हायरार्की होती है सोसाइटी में, उसमें जो एबिलिटी होती है उसको कहते हैं सोशल एबिलिटी टू मूव अप और डाउन। हम लोअर क्लास से अपर क्लास मूव करेंगे तो ये होती हैं, इसको कहते हैं सोशल मोबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैक्टर इज नॉट अ बेसिस फॉर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। आपको बताना है कौन सा इनमें से जो फैक्टर है वो बेस नहीं है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का। ऑप्शन 4 दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है वेल्थ, ऑप्शन नंबर बी है पावर, ऑप्शन नंबर सी एजुकेशन, ऑप्शन नंबर डी है रिलीजन। जो वेल्थ है ये भी है, जिस तरह हमने पढ़ा है क्लास, अभी क्लास स्ट्रेटिफिकेशन उसमें वेल्थ है। पावर भी हमने पता है अथॉरिटी जो है पावर, इसमें जो एजुकेशन है ये भी बेस है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। जो इसका सही बनेगा ऑप्शन नंबर डी, जो रिलीजन होते हैं, जो रिलीजन है ये बेस, नॉट अ बेस फॉर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंथ्रोसेंट्रिज्म मीन्स। आपको बताना है जो इंथ्रोसेंट्रिज्म है इसका जो आपको मीनिंग बताना है। ऑप्शन नंबर ए है सुपीरियरिटी ऑफ वनस ओन कल्चर, ऑप्शन नंबर बी इन्फीरियरिटी ऑफ वनस ओन कल्चर, ऑप्शन नंबर सी है बोथ ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। आपको बताना है इंथ्रोसेंट्रिज्म जो मीन्स है इसका मतलब क्या है। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका करेक्ट आंसर है सुपीरियरिटी ऑफ वनस ओन कल्चर। हम अपने कल्चर को सुपीरियर मानते हैं तो इंस्टीड ऑफ अदर कल्चर्स, तो उसको कहते हैं इथनोसेंट्रिज्म, सुपीरियरिटी ऑफ वनस ओन कल्चर। हम खुद अपने कल्चर को सुपीरियर मानते हैं इंस्टीड ऑफ अदर कल्चर्स। Next question, the system which involves great social inequality and the ownership of some persons by others। तो इसका आपको बताना है कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ए है कास्ट स्लैवरी, ऑप्शन नन ऑफ दीज, ऑल ऑफ द अबव। चार ऑप्शंस दिए गए। द सिस्टम विच इन्वॉल्व्स, जिसमें इन्वॉल्व होते हैं ग्रेट सोशल इनइक्वलिटी या इक्वलिटी नहीं होते हैं। तो यहाँ पे ही आपको क्वेश्चन में ही पता चलेगा कि जो सोशल इनइक्वलिटी होते हैं एंड ओनरशिप ऑफ सम पर्सनस बाय अदर्स, जो लोग होते हैं उनका जो मालिक कोई और होता है, ये इसका जो बनेगा वो बनेगा स्लैवरी, क्योंकि इसमें जो गुलामी होती है फोर्सड लेबर मान के चलेंगे हम, फोर्सड जो लेबर होती है वो होते हैं स्लैवरी में, तो इसका बनेगा, इसमें इनइक्वलिटी होती है तो वह है स्लैवरी, सही ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कैरेक्टराइज्ड कास्ट एज ए क्लोज्ड स्टेटस ग्रुप। इनमें से आपको बताना है किसने कैरेक्टराइज किया है जो कास्ट होती हैं ये क्लोज्ड स्टेटस ग्रुप है। हमने पहले क्वेश्चन में ये देखा है जो कास्ट है ये क्लोज्ड स्टेटस है, क्योंकि हम अपनी जो कास्ट होती है वो चेंज नहीं कर सकते, जिस तरह हम क्लास चेंज कर सकते हैं, वो ओपन स्टेटस है ग्रुप का, ओपन स्टेटस ग्रुप है क्लास जो कास्ट है वो क्लोज्ड। यहाँ पे आपको बताना है हु कैरेक्टराइज्ड कास्ट एज ए क्लोज्ड स्टेटस ग्रुप। ऑप्शन 4 दिए गए, मैक्स वेबर हैं, श्रीनिवास हैं, डेहनड्रॉफ हैं, तो हुटन है। तो इन 4 ऑप्शंस में आपको बताना इसका जो सही बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए है, जो मैक्स वेबर है उन्होंने कैरेक्टराइज किया है जो कास्ट है एज ए क्लोज्ड स्टेटस ग्रुप। तो ये था लास्ट क्वेश्चन, एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।